अच्छा बच्चों, आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का लेसन 15 पहेली का। पहेलियाँ हैं ये। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा हैं। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेली पूछने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे। कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी कस्तूरी एक सुगंध होती, कस्तूरी एक पदार्थ है। तो कस्तूरी जायते कस्मात, जायते मीन्स पैदा होती है, कस्मात मीन्स किससे, कस्तूरी किससे पैदा होती है। को हंती परिणाम कुलम। को मीन्स कौन, हंती मीन्स मारता है, परिणाम मीन्स हाथियों के, कुलम मीन्स झुंड को। हाथियों के झुंड को कौन मारता है। किम कुरियात कातरो युद्ध हुई। किम मीन्स क्या, कुरियात मीन्स करता है, कातरो मीन्स कायर व्यक्ति, युद्ध मीन्स युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है। तो ये तीनों जो लाइन है, इनके आंसर अब लास्ट लाइन में दिए गए हैं। मृगात सिंह है पलायते, मतलब कस्तूरी किससे पैदा होती है, मृग से, हिरन से। हिरन में एक ऐसी सुगंध पदार्थ होता है अंदर उसके, जिसको वह बाहर ढूंढता है, जिसको ढूंढने के लिए वह भागता फिरता है, बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह उसके अंदर है। तो कस्तूरी किससे पैदा होती है, मृग से। लास्ट लाइन में दे रखा आंसर। को हंती परिणाम कुलम, हाथियों के झुंड को कौन मारता है, सिंह, शेर। ठीक है। किम कुरियात कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, पलायते मीन्स भाग जाता है। ठीक है, तो तीनों का आंसर आ गया। तो कस्तूरी किससे पैदा होती है, मृग से। हाथियों के झुंड को कौन मारता है, सिंह। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, भाग जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है अब सीमंतीशु का शांता। सीमंतीशु नारियों में, इधर देखा वर्ड मीनिंग है, सीमंतीशु नारियों में। को शांता, का शांता, शांत कौन थी, नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन थी। राजा को अभूते गुणोत्तम, राजा को अभूते, के जमा अभूते, के मीन्स कौन, अभूते मीन्स हुआ, गुणोत्तम गुणों में उत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन था। विद्वद्वी का सदा वंद्या, विद्वद्वी विद्वानों के द्वारा, का किसे, सदा मीन्स हमेशा, वंद्या मीन्स पूजा जाता है, विद्वानों के द्वारा किसे पूजा जाता है। अत्रेव उक्तम, संधि हो रही है, अत्रेव जमा उक्तम, यही उक्तम मीन्स कही गई हैं, न बुध्यते नहीं पता नहीं चल रहा। यहीं पर ये सब इनकी जो तीनों लाइनें हैं, इनके आंसर दिए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा। तो इनका पता कैसे चलेगा कि जो लाइन है, पंक्ति है, उसका पहला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर को मिलाकर इसका आंसर यहीं पर मिल जाएगा। तो सीमंतीशु का शांता, सी जमाता, नारियों में शांत स्वभाविक कौन थी, सीता। पहला अक्षर सी है और लास्ट वाला ता है, तो क्या आंसर बना इसका, सीता। राजा को अभूते गुणोत्तम है, गुणों में उत्तम राजा कौन था, रा, और लास्ट में है मैं, राम है, तो आंसर पर क्या बना, राम। विद्वद्वी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा किसे सदा पूजा जाता है, वी, और द्या किसको पूजा जाता है, विद्या, क्या बना, विद्या। तो आंसर तो यहीं पर दिए गए हैं, यहीं पर कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल रहा। तो आंसर क्या है इनका, कि नारियों में शांत स्वभाव निकलती थी, सीता। गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ, राम। विद्वानों के द्वारा किसे पूजा जाता है, विद्या को। ठीक है, अगला है अब कम संजगान कृष्ण। कम किसको, संजगान मारा, कृष्ण ने किसे मारा। ठीक है। का शीतल वाहिनी गंगा, का मीन्स कहाँ, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली गंगा, गंगा कहाँ बहती है, शीतल जल वाली धारा कहाँ बहती है। के कौन, दार पोषण करता, दार पोषण तो पतली के पालन पोषण में कौन लगा रहता है। कम बलवंते न बाधते शीतम, कम किसे, बलवंते बलवान को, न मीन्स नहीं, बाधते मीन्स कष्ट देती, शीतम मीन्स ठंड, किस बलवान को ठंड नहीं सताती, बाधते सताती या कष्ट देती, एक ही चीज़ है। तो इसका क्या है, पहला अक्षर और जो पहला वर्ड और दूसरा वर्ड जो उसको पहले अक्षर को मिलाकर जो बनेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कम संजगान कृष्ण ने किसको मारा, कम और से क्या बन गया, कंस, कृष्ण ने किसे मारा, कंस को। शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है, कहाँ बहती है, काशी, तो आंसर क्या बना, काशी। शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है, आंसर आएगा काशी। केदार पोषण रता, के मीन्स कौन, पत्नी के पालन पोषण में कौन लगा रहता है, केदार, केदार मीन्स किसान, किसान। ठीक है। कंबल वनते न बाते शीतम, कंबल वनते,
तो किस बलवान को सर्दी नहीं सताती, किसको नहीं सताती? कंबल। के जमा बलवंते, कंबल, बलवंते, कंबल। आंसर क्या है इसका? कंबल। आगे समझ में? ठीक है, तो इसी में यहाँ पता चल गया हमें कि कृष्ण ने किसे मारा? कंस को। शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है? काशी में। पत्नी के पालन पोषण में कौन रहता है? केदार में किसान। किस बलवान को सर्दी नहीं सताती? कंबल वाले बलवान को। जिसके पास कंबल होता है वह कंबल ओढ़ लेता है, तो उसको सर्दी कष्ट नहीं देती, उसको नहीं सताती। ठीक है, नेक्स्ट है अब वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजे। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष जमा अग्रवासी, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, अगले उग्र अग्रभाग पर, अग्र मीन्स ऊपर, सबसे ऊपर रहने वाला है। न च पक्षीराज, न पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। ठीक है, वृक्ष के ऊपर भाग पर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों को धारण करने वाला है। न च शूलपाणी, लेकिन भगवान शिव नहीं है। शूलपाणी जिनके हाथ में त्रिशूल है, शूलपाणी नहीं है, भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्र, छाल के वस्त्र धारी, धारण करने वाला है। न च सिद्धयोगी, लेकिन सिद्धयोगी नहीं है। योगी महात्मा क्या कहते हैं? छाल के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वह सिद्धयोगी नहीं है। छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन क्या है? वो योगी नहीं है। जलम च विभ्रन्य, और जलम जल को, विभ्रन्य धारण करता है। घटो न मेघ है, न घटा है, न बादल है, ना सॉरी घड़ा, घटो मीन्स घड़ा, न घड़ा है ना मेघ है, बादल है। न वे घड़ा है न वे बादल है। क्या है वह? कि वृक्ष के ऊपर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। तीन नेत्रों वाला है परंतु भगवान शिव नहीं है, मतलब त्रिशूल धारण करने वाला शिव नहीं है। शूलपाणी, शूलपाणी मीन्स हाथ में त्रिशूल रखने वाला शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, छाल के वस्त्र, त्वग मीन्स छाल, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है लेकिन सिद्धयोगी नहीं है। जलम च विभ्रन्य, जल को धारण किया रहता है परंतु ना तो घड़ा है और ना बादल है। क्या है वह? नारियल। नारियल के ऊपर क्या होता है? वृक्ष के सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, तीन उसकी आंखें बनी होती हैं उस पर, और उसके ऊपर क्या होता है? छाल होती है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? क्या आएगा? नारियल। ठीक है, पांचवा और लास्ट इसका श्लोक है भोजनांते च किम पेयम। भोजनांते, भोजन के अंत में, किम पेयम क्या पीना चाहिए? भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत कस्य वे सुतय, जयंत कस्य किसका वे सुतय पुत्र था? जयंत किसका पुत्र था? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम मीन्स कैसा, विष्णु पदम विष्णु का पद, प्रोक्तम मीन्स कहा गया है, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। अब इसके जो तीनों लाइनों के आंसर लास्ट वाली लाइन में रखे हैं। तक्र मीन्स छात, सक्रस्य मीन्स इंद्र का, दुर्लभ मीन्स कठिन, दुर्लभ जिसको दुर्लभ मीन्स कठिनाई से प्राप्त होता है जो। तो भोजनांते च किम पेयम क्या पीना चाहिए? तक्र मीन्स छाछ। भोजन के अंत में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजन के अंत में मतलब भोजन खाना खाने के पश्चात हमेशा लास्ट में क्या पीना चाहिए? छाछ, दही या छाछ पीनी चाहिए, क्योंकि जो भोजन के अंत में पानी पिया जाता है वह जहर के समान होता है। ठीक है, तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्र मीन्स छाछ। जयंत कस्य वे सुतय, जयंत किसका पुत्र था? सक्रस्य मीन्स इंद्र का। ठीक है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है? दुर्लभ। तो तीनों के आंसर आ गए, इसमें समझ में आ गया आपको। तो इसकी ये वर्ड मीनिंग और इसकी पाठ की हिंदी आपको अपनी कॉपी पर करनी है। वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, जैसे हंती मीन्स मारता है या मारती है, कात्र मीन्स कमज़ोर या कायर, सीमंतीशु नारियों में, को अभूते कै जमा अभूते संधि हो रही है यहाँ पर, कौन हुआ, संजघान मारा, कंस संजघान कंस को मारा, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली, काशीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली, दार पोषणरता पत्नी के पालन पोषण में संलग्न, पत्नी के पालन पोषण में लगा रहने वाला, केदार पोषणरता खेत के कार्य में सघन, कौन रहता खेत में काम कौन करता? किसान। कंबल बनते वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है, वृक्ष आग्रवासी वृक्ष जमा अग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला, पक्षी राजे पक्षियों का राजा गरुड़, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला, शूल पानी शूल मीन्स त्रिशूल, पानी मीन्स हाथ जिसके हाथ में त्रिशूल अर्थात शंकर, त्वग मीन्स छाल, विभ्रन धारण करता हुआ, विष्णु पदम स्वर्ग मोक्ष या विष्णु का पद, तक्रम मीन्स छाछ या मठा, सक्रेश मीन्स इंद्र का। तो यहाँ पर पाठ की हिंदी और ये आपको अपनी कॉपी पर करना है और इसे याद भी करना है।